हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल गाइस। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111। सो ये जो रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है, ठीक है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे रेजोनेट और मे नॉट। सो जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको प्लीज़ जाने दीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ना, अगर आप लोग इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके, रेदर देन अदर्स, लाइक रेदर देन योर डिवाइन मैस्कुलिन, रेदर देन योर कार्मिक्स। आपको खुद पर फोकस रहना है। खुद पर फोकस होगे, खुद को चेंज करोगे, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे, तो तब देखना आप कैसा चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सब मत इतना ज़्यादा कार्मिक पर भी डिपेंड मत रहो, ठीक है। आपको एनर्जी अच्छी लगती है, ठीक है, आपने, लेकिन ना स्टक नहीं रहना है सिर्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपको स्टक नहीं रहना है किसी भी एनर्जी पर, ठीक है। एंड वैसे भी फुल मून है, तो फिर आप, फुल मून था कल, तो आपको वैसे भी थोड़ी सी नेगेटिविटी रिसीव हो रही होगी। आई मीन टू से कि थोड़ा सा लो फील, ठीक है, हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको पता ही है कैसे डील करना है। जस्ट लाइक आप मंत्रास चैंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको इस तरीके से फ़ील हो रहा है, जस्ट लाइक आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं अभी भी, तो आप मंत्रास चैंट कीजिए, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए, ओके। अपने आप का ओरा क्लींस कीजिए। इन मंत्रास अगर चैंट भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो सुन लीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो सुन लीजिए गाइस, क्योंकि थोड़े दिन तक तो रहती है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। ओके, सो अब हम यहाँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। सो उससे पहले जस्ट क्लोज योर आईज, मेडिटेट, ठीक है, एंड जस्ट प्रे टू द गॉड कि वो आपको सही रीडिंग दे, ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस, एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। ओके, सो जस्ट बी कूल, काम एंड बी रिलैक्स। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब हम यहाँ से आपके लिए कार्ड्स पुल कर लेते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर द फुल मून। कल फुल मून था, तो नेक्स्ट डे अब वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, सो इट में रेजोनेट और में नॉट। सो वही लीजिएगा जो रेजोनेट होता है, जो नहीं होता है उसको प्लीज़ जाने दीजिएगा, ठीक है। ओके, फीलिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। सो जस्ट अ सेकेंड ओनली। ओके, सो अब मैं आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव डेथ। ओके, काफ़ी काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी लो एनर्जी में है। ओके, ओके, ओके। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो मुझे जो रिसीव होता है वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, लेकिन आप अपने तरीके से लीजिएगा कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या नहीं। तो आप उस चीज़ को अपने थ्रू लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो पॉइंट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। वी हैव स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, ओके, टॉरस, और अदर हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग वर्गो भी है, एंड एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है हमारे पास में। तो यहाँ पर जो मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है, पहली बात कि आप दोनों के बीच की एक साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। कल फुल मून था वैसे भी, तो एक साइकिल एंड हो चुकी है, तो अब एक नई साइकिल आपके इस रिश्ते की शुरू हो गई है। मतलब एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपको खुद ही कुछ दिनों में फील होने लगेगा। एंड उनकी जो फीलिंग्स ये है कि इस टाइम पर वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। उनके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है। मतलब वो चीज़ ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। एक
जो अभी जो इनकी जो साइकिल एंड हुई है दैट वाज़ वेरी पेनफुल। तो वो काफ़ी पेनफुल रही है इनके लिए, ठीक है। अब एक नई शुरुआत हुई है इस रिश्ते में, ठीक है। और उनके माइंड में ना काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे हैं, जिनको सोच करके वो परेशान हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड इनके आस-पास फैमिली में भी इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, एंड मोस्ट पॉसिबल कि इनको अपने ऑफ़िस में साथ के कोलीग्स के साथ भी इनकी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट चल रही हो, लाइक अनबन टाइप, ठीक है। क्योंकि मेंटली स्ट्रेस है ये काफ़ी इस टाइम पर। मुझे काफ़ी मेंटली स्ट्रेस दिख रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एज़ एन एम्प्रेस देखते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी वाइफ मटेरियल, ठीक है। आप में वो हर एक क्वालिटी देखते हैं जो एक वाइफ में होनी चाहिए। यू आर वेरी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ठीक है। और आपको आपका आपका इनको ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी हर एक चीज़, आपकी हर एक बात इनके दिल को लुभाती है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ही प्रीशियस थिंग हो, प्रीशियस चीज़ हो आप इनके लिए, इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इनके आर्गुमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस चीज़ पर ना थोड़ा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लाइक ठीक है, बोल रहे हो बोलते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता होगा ना, जस्ट लाइक जैसे हर किसी का एक लिमिट होती है। कभी तो एकदम से जल्दी से रिएक्ट कर रहे हैं, कभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक दो बार सुना ठीक है, नहीं तो फिर अगर तीसरी बार दोबारा हुआ तो फिर रिएक्ट कर दिया गंदे वाला, ठीक है। नहीं तो फिर कभी एकदम से रिएक्ट कर जा रहे हैं एक बार में ही। इस तरीके से इनकी सिचुएशन चल रही है। काफ़ी मुझे मेंटली स्ट्रेस दिख रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस। एंड आई एम मिसिंग यू। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है हमारे पास में, बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं ये, बहुत ही अलोन, ही मिसिंग यू अलॉट। और इस रिश्ते में नई साइकिल, आई मीन टू से कि आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कैसे आया जाए वो इनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि क्योंकि आपको ये इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि आप इनको अब अपना लव केयर नहीं शो कर रहे हो। एंड दे नो कि आप द एम्प्रेस हो, दे नो कि यू आर एन वाइफ मटेरियल, दे नो कि यू आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, दे नो अबाउट दैट। बट राइट नाउ यू आर शोइंग लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आप इस तरीके से शो कर रहे हो खुद को कि लाइक मैं अब कोई भी बुलशिट बर्दाश्त नहीं करूँगी। आना है तरीके से आइए, नहीं आ सकते हैं तो आप वहीं रहिए और हम यहीं, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो इस टाइम पर आपने अपना ना जो रूड वाला जो बिहेवियर है ना, वो इनको दिखाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। वो आप दिखा रहे होंगे। अब आप इनको ना अपना लविंग नेचर नहीं दिखा रहे हैं। आप इनको अब वो वाला हार्श वाला नेचर अब आप इनको शो कर रहे हो, रूड बिहेवियर इनको शो कर रहे हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उदास हैं आपके बिना। बस इनको एक होप है तो वो हैं आप, क्योंकि इनको भी पता है कि कहीं न कहीं आप भी इनसे प्यार करते हैं। कहीं न कहीं इस टाइम पर इनको एक छोटी-सी किरण दिख रही है आपकी साइड से कि आप भी शायद इनसे प्यार करते हो। नॉट शायद, आई एम टॉकिंग अबाउट शायद, ठीक है। कहीं न कहीं होप है, क्योंकि इस टाइम पर ये मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है इनको, ठीक है। एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और इनको डर है आपके पास आने के लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अभी। एंड किंग ऑफ पैनिकल्स वी हैव, ये अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये स्टेबल हों ताकि आपकी तरफ बढ़ पाएँ, आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र ले पाएँ, ठीक है। बिकॉज़ ये आपको एम्प्रेस देखते हैं और एम्प्रेस को पाने के लिए एटली एक एम्परर बनना होता है, ठीक है। तो अभी वो इतना कोशिश कर रहे हैं कि वो एक किंग ऑफ पैनिकल्स बन सकें, आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकें, आपकी हर एक फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर सकें, ओके। एंड दे रियली मिस यू, वेरी मिस यू। और काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मैं देख रही हूँ। मेरे को मेंटली स्ट्रेस वाली ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है कि वो मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा है। और हाँ, मैं यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एम्प्रेस है, लेकिन यहाँ पर मदर सिचुएशन स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। मदर इशू स्ट्रॉन्ग है, वेरी प्रोमिनेंट है यहाँ पर मदर इशू। या तो उनकी मदर हो सकती है या तो आपकी मदर हो सकती हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो या आप दोनों एक साथ हों। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं, बिल्कुल भी। या तो आप थोड़ा-सा आप या तो आप दोनों की ही रिलीजन डिफरेंट हो सकती है, और नहीं तो थोड़ा-सा फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंस बैकग्राउंड को लेकर के थोड़ा-सा अप एंड डाउन आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और मदर जो है, मदर उनकी
ये सब सारी चीज़ें थिंकिंग है, लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो गया या अदर कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो हो सकता है, लेकिन उनकी जो मदर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये रिश्ता हो, बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। वो तो इस तरीके से बैठी हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं वहीं के वहीं तलवार से काटने के लिए बैठी हूँ फिर। काफ़ी र्यूड बिहेवियर है, बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रिश्ता सही हो। और इस टाइम पर इसीलिए वो भी स्ट्रेस हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे एक तरफ अपनी पार्टनर से इतना प्यार है, अपने पार्टनर के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ, और दूसरी तरफ है मेरी मॉम। लाइक दे आर लाइक व्हाट शुड दे डू और नॉट, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, कह रही हूँ ना, मेंटली स्ट्रेस है इनको, काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पर खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं, ये शी इज़ माइन एंड आई विल टेक ऑफ, ठीक है। इस तरीके से हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, व्हाट वी हैव। 6 ऑफ पेनिकल्स। कहा ना, मैं यहाँ कह रही हूँ आपसे कि आपको भी उतनी ही प्रायोरिटी पे देखते हैं और अपनी मदर को भी उतनी ही प्रायोरिटी पर देखते हैं, ठीक है। तो ये वही कंफ्यूज हैं कि दोनों में बैलेंस बैठाएं तो कैसे बैठाएं, ठीक है। बैलेंस बैठाएं तो कैसे बैठाएं, चाहते तो हैं दोनों दोनों के बीच बैलेंस रखना कि लाइक आपको भी उतना ही केयर, उतना ही लव, उतना ही प्यार आपको भी उतना ही करें, और अपनी मदर को भी उतना ही करें। कहीं भी मतलब 19-20 का फ़र्क नहीं रखना चाहते, अप एंड डाउन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मदर स्ट्रिक्ट है, या फिर अगर ये कुछ अप एंड डाउन करते भी हैं तो इनकी मदर कुछ इश्यूज़ कर सकती हैं या कुछ ऐसा कुछ। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस रहे, और ये भी चाहते हैं जब ये शादी करें तो इनकी मदर आपको पसंद करें, इनकी मदर आपको प्यार करें। और अब क्योंकि अगर ये नहीं करेंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगी वो चीज़। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते में बैलेंस आए, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए ये पॉइंट बताया मैंने भी। और जो थर्ड पार्टी नहीं है, वो उनके लिए ये है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और बैलेंस बनाया कैसे जाए, वो इन सब पर काफ़ी मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं, ठीक है। देर ये बहुत ही मतलब एक तरीके से ना मिसिंग एनर्जी बहुत है, और मेंटल स्ट्रेस चिक 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 मुझे सुनाई आ रहा है बस। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में, और हर एक थॉट कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है इनके माइंड में आकर, समझ ही नहीं आ रहा है। और आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये दोनों को ही इक्वल लव एंड टेक केयर देना चाहते हैं, अपनी मदर को भी और आपको भी, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपके बीच में कोई मदर इशू नहीं है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए, और ये चीज़ आप भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए, ओके। वो आपकी केयर करना चाहते हैं, एक तरीके से आपका ख्याल रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही उनको दिए जा रहे हो और वो लिए जा रहे हैं, वो इक्वल बैलेंस चाहते हैं अब इस रिश्ते में, जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जस्टिस, ये यहाँ इस पर नज़र पड़ी मेरी एकदम से, सो दैट्स वाई मैंने जस्टिस कहा आपसे कि कुछ ना कुछ जस्टिस तो देना चाहते हैं आपको, ओके। और वो कैसे दिया जाए, ये इसी सोच पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटली स्ट्रेस इनको हो रहा है। लेकिन हाँ, इनकी एक काफ़ी पेनफुल साइकिल थी जो कि एंड हो चुकी है, और एक नई बिगनिंग की शुरुआत हो गई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी एनर्जेटिकली मुझे लग रही है। एक नई साइकिल की शुरुआत हो गई है इस रिश्ते में, ठीक है। जो पेनफुल साइकिल थी उसकी एंड हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, वो साइकिल अब शुरू हो गई है, ठीक है। और कल हमारा फुल मून था, यहाँ पर द मून है। ये रीडिंग ही यही थी कि आपके फुल मून के बाद की उनके पार्टनर की एनर्जी क्या होने वाली है आपके लिए, ओके। सो दे आर वेरी सैड, दे आर मिसिंग यू, ओके गाइज़। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल गाइज़, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड अगर आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, आप लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, ताकि और भी लोग देख सकें, उनको भी गाइडेंस मिल सके, ठीक है गाइज़। और मुझे भी अच्छा लगता है ये सब, सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपकी मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है, मेरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे भी काफ़ी चीज़, मुझे मतलब एक कहते हैं ना मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे और भी मन करता है कि मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर के आती रहूँ, ठीक है। सो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल गाइज़, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आकर के ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है, बिकॉज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं,
ठीक है। एंड बिकॉज आई लव यू सो मच गाइस, आप मेरी सोल फैमिली हो। सो मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपके साथ रीडिंग कैसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।